हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा था ना कि हमारी गाड़ी में एक दिक्कत आ गई थी, तो आज जा रहा हूँ मैं अभी उस गाड़ी की जो दिक्कत है उसको चेक कराने जा रहा हूँ। टाइम हो गया है 1:30 बजने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे को ना कि आप 1:30 बजे के बाद आ जाना, तो हम अभी चलते हैं। ऊपर से भाई साहब घर इतना ज्यादा देखो सब हिला पड़ा है, सारी चीजें हिली पड़ी है। नए नए सोफे आए हैं कल और आज सारे सोफे हिले पड़े हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली आ रही है यार, घर में पेंट वगैरह होता है तो ये सब होना जरूरी है ना। तो अभी पहले मैं चलता हूँ, फटाफट से गाड़ी निकालते हैं, महिंद्रा के स्टोर चलते हैं, शोरूम चलते हैं, उनसे जरा जाके चेक करते हैं कि गाड़ी में क्या दिक्कत है। फिर एक और चीज हमने लेने आ रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। अब जाऊं मैं? कह रहे थे को क्या कहा है हमने? कब है? क्यों हर थोड़ी देर बाद ये सोफा उठा के मार करते, ये सोफा उठा के हमने भाई। क्यों सुबह से अब यहाँ पे पेंट होना है, यहाँ पे सोफा पड़ा है। घर के काम करने में क्या है बे? तो बंदा जाए ना, वे काम हो गया, दूसरा तो कराने जाऊं ना। थैंक यू, जा सकते हो आप। वेलकम, गुड बाय। यार हमने लास्ट व्लॉग में ये तो बता दें कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब हो क्या रहा था एग्जैक्ट मैं ये बताया था कि ना जब करण गाड़ी लेके गया था तो गाड़ी एकदम बंद पड़ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मतलब ये वाली बंद नहीं पड़ी यार, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप होती है ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो क्या हुआ कि हमने वीडियो जाके देखी घर पे आराम से, मैंने पूरी वीडियो सारी देखी ढंग से। तो उसमें आवाज मैंने जब सुनी ना तो उसमें क्या होता है कि करण इसको पुश बटन कर रहा था ना, तो जैसे नॉर्मल गाड़ी होती है उसकी हम सेल्फ मारते हैं, सेल्फ लगती है कभी कभार, और कभी कभार गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो सेम चीज इसी में हुई थी कि करण पुश बटन जो है वो दबा था, गाड़ी की सेल्फ लग रही थी लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और ये चीज ना चेक करानी बहुत जरूरी है, क्योंकि यार नई गाड़ी है और पहले लोड की गाड़ी, नई गाड़ी लॉन्च हुई है, तो ये दिक्कतें वैसे हो जाती है कभी कभार, लेकिन फिर भी होनी नहीं चाहिए। बाई चांस अगर हम कहीं ट्रिप पे होते, बाई चांस अगर हम लद्दाख में ही होते, तो क्या पता भाई अगर ये दिक्कत वहां आ गई होती और अगर स्टार्ट ना होती तो भाई बहुत दिक्कत हमें हो जाती। और फिर उसके बाद वहाँ पे हेल्प भी इतने आराम से नहीं मिलती। तो इसलिए अगर जैसे हमारी नई ट्रिप्स का प्लान बन रहा है तो उससे पहले एक बार गाड़ी को पूरा चेक करा लेते हैं, क्योंकि यार नई गाड़ी है, नई गाड़ी लॉन्च हुई है, फर्स्ट लोड की गाड़ी है, तो उसमें थोड़ी बहुत ऐसी दिक्कतें छोटी मोटी होती रहती हैं, वो जायज है, मतलब जाए होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे पहले पूरी गाड़ी सारी टेस्ट होके निकली हैं तो फर्स्ट लोड में ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बट फिर भी क्या करें यार, ऐसी थोड़ी बहुत छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती हैं, तो इसको जाके चेक करा देते हैं। और एक दो जो दिक्कतें मेरे को गाड़ी में फील हुई है ना, मतलब दिक्कतें नहीं है, कमियां जो मेरे को लगी हैं, वो सबसे बड़ी ये कि यार 30 लाख की आपने गाड़ी दी है तो गाड़ी में कम से कम मेमोरी सीट्स तो देते, क्योंकि 30 लाख की गाड़ी अगर आप आजकल लेने आते ना तो उसमें मेमोरी सीट्स तो जरूर होती है। और दूसरी चीज जो मेरे को दिक्कत फील हुई है वो हर किसी को फील नहीं होती, वो किसी किसी बंदे को फील होती है। लाइक जैसे कि यार ये देखो, यहाँ पे ये क्लॉक दे रखा है, ये डायल दे रखा है, सॉरी क्लॉक कह रहा हूँ मैं, ये डायल बीच में दे रखा है, तो ये मेरे को दिक्कत फील हुई है। क्यों? क्योंकि छोटे मॉडलों में ना इन्होंने जो मोड है वो यहाँ से दे रखे हैं। वैसे ये डायल जो है गाड़ी को एक प्रीमियम लुक देते हैं, बट फिर भी जो छोटी गाड़ियों में जिप जैप जूप वाले मोड है ना वो इन्होंने यहाँ से दे रखे हैं। तो ये डायल जो है कभी कभार यहाँ पे कोई सामान पड़ा होता है या कोई बंदा बैठा होता है ना, तो उसको पता नहीं होता, तो वो गलती से अगर हाथ टच हो जाए तो ये डायल हल्के से घूमने पे ही इसका जो मोड है वो चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से चलती गाड़ी में 4x4 लग जाता है, चलती गाड़ी में जो मोड है वो चेंज हो जाता है, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से ना गाड़ी को भी नुकसान है। तो ये कमी जो मेरे को लगी है ना कि अगर ये डायल की जगह ये मोड्स अगर सारे यहाँ पे देते ना, ये 4x4 वाले कंट्रोल यहीं पे रखते तो दिक्कत नहीं होती। अगर डायल की जगह मोड आगे दे देते ना तो थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो सोल्व हो सकती थी, और इस डायल की जगह एक और ग्लास होल्डर लग सकता था। महिंद्रा के सर्विस सेंटर में पहुंच गए। एक बार अंदर सर से चल के बात करते, क्योंकि फोन पे तो बात हो गई थी, एक बार अंदर चल के उनसे बात करते और चेक कराते क्या दिक्कत है। भाई अब सर एक बार लैपटॉप लगा के गाड़ी में चेक कर रहे हैं कि क्या दिक्कत आई थी। चेक कितना टाइम लग जाएगा सर? अभी थोड़ी देर में इसको चेक करते हैं, फिर बता देगी क्या दिक्कत थी। भाई गाड़ी का एक काम तो हो गया था, लेकिन अब दूसरी दिक्कत आ गई गाड़ी में। दिक्कत क्या है ये कि जो इसका टच है वो काम नहीं कर रहा, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, तो इसका टच काम नहीं कर रहा बिल्कुल। तो इनको दोबारा, मैं ये शुक्र है ज़्यादा दूर दिखा था, तो अब यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। तो एक बार दोबारा दिखाए थे, इन्होंने कहा कि एक बार रीसेट मार देता दोबारा, क्योंकि रास्ते में भी बीच में जब हम गए थे ना तो एक बार ये दिक्कत आई थी, फिर गाड़ी बंद करके दोबारा चलाई थी तो ये दिक्कत ठीक हो गई थी। बस क्या करें यार। अब यहाँ से बैटरी की तार हटा दिया, 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि ये पूरी रीसेट हो जाए।
जी तो फाइनली काम हमारा सारा हो गया। ये देखो भाई, सारा टच वगैरह पहले चल नहीं रहा था, अब चल गया है भाई साहब। ये थैंक यू है सर का कि मैंने उनको पहले फोन कर दिया था, उन्होंने कहा था कि आप आ जाओ, कोई नहीं कर दूंगा, क्योंकि अभी भी 104 गाड़ियां पेंडिंग में, उनको छोड़ के फटाफट से उन्होंने मेरी गाड़ी का काम निपटाया। तो अब चलते हैं घर पे। ये भूख बड़ी ज्यादा लगी है यार, सुबह कुछ खाया नहीं था। वैसे ही मैं सुबह कुछ नहीं खाता यार, भूख ही नहीं लगती मेरे को सुबह, तो जब भूख लगती है तब खा लेते हैं। अब निकलते हैं, पहले फटाफट घर चलते हैं। जी तो घर में आ गए, मम्मी ने ना सांभर चावल बनाए। सांभर चावल खाते हो, फिर देखो कि यार 4:30 नहीं 5 बज गए हैं, तो देखो फिर जाता है कि सामान लेने नहीं जाता। जी तो सांभर चावल खा के थोड़ा बहुत रेस्ट करके हम फिर से उठ गए हैं, क्योंकि ना मैं इतनी देर से पापा से बोल रहा था कि चलें, तो पापा कह रहे कि अभी रुक जा, अभी चलते। तो भाई इतनी ज्यादा नींद आई थी, तो मैं उठ गया और टाइम हो गया, टाइम बताना 5:55 हो गया। तो हमने क्या लेने आने में बताया था कि जो मेरा ये स्पीकर है, ये हो गया अराउंड 10-11 साल पुराने, और ये खराब हो गए हैं लगभग। इसमें आवाज़ फटती है ना, इसमें ब्लूटूथ है, ऑक्स की तार बार लगा नहीं सकते, मतलब ऑक्स की तार तो लगा ही नहीं सकते, एप्पल में लगती ही नहीं है। तो इसलिए मेरे को अपना नया होम थिएटर लेना है, क्योंकि ये देखो हमने ना सारा इंटरनल कनेक्शन करा रखा है। चारों और जो स्पीकर इसके लगे हुए हैं ना, सारे अंदर ही अंदर लगे हुए हैं, इसकी तारें अंदर ही अंदर लगी हुई हैं। तो एक बढ़िया सा होम थिएटर लेने जाना है। भाई मैंने सुबह कहा था ना, एक काम उठता नहीं है, ये बाबा बोल रहे हैं सोफा उठा के इधर से उधर कर दे। अभी हम निकलने लगे थे, लेकिन फिर पापा ने बोल दिया अंदर से सोफा निकाल के बाहर लगा दे। और क्या, आओ भाई, सुबह से अकेले कर रहे हैं। भाई आज इतने टाइम बाद अपनी बुलेट निकलेगी, ना करके 1.5-2 महीने से ऐसी पड़ी है, गंदी हो रखी है, तेल इसमें है नहीं, पेट्रोल भी भरवाते हैं पहले इसमें। भाई मैंने एक चीज सोच ली है, अब सीढ़ियों पे उतरते वीडियो बनाऊंगा ना तो बहुत देख के बनाऊंगा, क्योंकि सुबह बना रहा था, मस्त गिरा था, कोनी पे बजी हड्डी पे। भाई विजय सेल्स हम आ गए, एक बार देख लें यहाँ पे कि क्या प्राइस और कैसे कैसे होम थिएटर है। भाई हमने ये स्पीकर देखा है सोनी का ST-S20R, इसमें 2 छोटे हैं और एक ये साउंड बार है, और ये है हमारा 17,000 कुछ का। भाई अभी हमने स्पीकर जो देखा है ना, तो इसमें 2 स्पीकर छोटे और एक साउंड बार है, तो मेरे को चाहिए एक साउंड बार भी हो जाए, अगर साउंड बार ना भी हो तो 4 स्पीकर छोटे चाहिए, क्योंकि चारों कोनों में हमने उसके हिसाब से सेटिंग करा रखी है। हम आ गए सोनी के ऑफिशियल शॉप पे, तो यहाँ पे एक बार पता कर लेते हैं। हमने यही स्पीकर जो है ST-S20R, जो अभी विजय सेल्स से हम देख के आए थे ना, तो यही हमने फाइनल कर दिया है, क्योंकि इन्होंने एक तो ये भी बताया कि इनका एक इंजीनियर आएगा, इसको सेट करके जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल साउंड है ना वो HDMI केबल से आएगी, ब्लूटूथ से एक्चुअल साउंड नहीं आती है। कभी कभार आप देखते हो कि ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट होता है या मतलब TV वगैरह कनेक्ट होता है, तो ऑडियो लेट चलती है और क्लिप्स जो है वो आगे निकल जाती है, तो इसके लिए HDMI केबल से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें जो प्राइस है वो थोड़ा सा सही मिल गया। मेन हमें चाहिए था कि चारों स्पीकर जो है ना वो छोटे हो, जो चारों कोनों में लग जाए, बट ऐसे मिलने मुश्किल है, वो थोड़ी मतलब लोकल कंपनी का मिल रहा है, तो इसलिए हमने सोनी की जो ऑफिशियल यहाँ से लिया है। एक तो इसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, और कोई नहीं, 2 तारें फालतू से लटकी रहेंगी, क्या जा रहा है। हाँ जी तो फाइनली घर पे हम आ गए। अब जरा ना अपने डब्बे को अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आया है। सबसे ऊपर तो आया है इसका मेन जो रिमोट है, और साथ में महंगे महंगे सोनी के सेल। ये कुछ केबल होगी। मेन चीज को बाहर निकालते हैं। क्या बात है, कितना बढ़िया लग रहा है। इसको रखते हैं साइड में और बाकी चीजें निकालते हैं। नहीं कट ही नहीं रहा भाई, क्या चाकू, बड़ा हथियार काम नहीं आया। क्या चाकू है ये, देखना टेप तक नहीं कटी इससे। हथियार चेंज। ओए भाई, ये है इसकी साउंड बार। क्या बात है, कहाँ स्पीकर ये यहाँ। इस पे 3 स्पीकर है, 1 2 3।
भाई हमने स्पीकर तो ले लिया उसमें, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमने जो ये स्पीकर है ये लगाने हैं उन दोनों जगह पे, पीछे अगर आपको दिख रही होगी तो दीवार पे लगने, और दीवार में डायरेक्ट जो वायर होती है ना, नॉर्मल वायर, एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर, वैसी वायर है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है ये कि इसके पीछे कपलर है। अब कपलर में वायर को कैसे फिट करेंगे, ये हमारे लिए एक दिक्कत है। तो इसमें से इन दोनों स्पीकरों की जगह तो खाली रहेगी, क्योंकि स्पीकर सिर्फ 2 ही हैं छोटे वाले। तो ये जो पीछे की जगह है यहाँ पे दोनों स्पीकर छोटे लगेंगे। तो एक बार कनेक्शन करके देखते हैं और देखते हैं कि चलते नहीं चलते। हमारा जुगाड़ जो है वो काम होता ही नहीं होता। ये जगह है और एक वो जगह यहाँ पे जो छोटे वाले स्पीकर है वो आएंगे। और हमने सारी तारें जो है ना इंटरनल कर रखी है। यहाँ से तार जो है डायरेक्ट यहाँ पे निकल रही है। हमारी ये जो जगह है, चारों स्पीकरों की जो तारें हैं यहाँ पे निकल रही हैं। मतलब चारों कैसे, एक ये, एक वो और एक ये। काम तो होता रहेगा, लेकिन पापा ने हमारे प्यार से कोरियन चिकन बनाया है, तो पहले कोरियन चिकन खा लेना। तो जैसे कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो इसलिए पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर दूजा काम भी कर लेंगे। हम ये तो ले आए, लेकिन अब दिक्कत आ रही है कि इसको रखेंगे कैसे, क्योंकि अगर ऐसे रखा हुआ तो ये पूरा पीछे टच है और आगे फिर भी हल्का सा बाहर है। हमने जो ये जगह बनवाई थी भाई इसके हिसाब से बनवाई थी, बट अब देखते हैं इसको ऐसे रखूंगा या लटा के रखूंगा। भाई चारों तरफ से तो स्पीकर मैंने उतार दिए हैं, और एक दिक्कत आ रही है कि कहाँ गया स्पीकर। ये देखो, इस कपलर में तो भाई साहब वायर घुस जाएगी, लेकिन दिक्कत है कि इसके अंदर वायर कैसे घुसेगी। तो इसके लिए मैं कपलर लेने गया था, लेकिन कपलर मेरे को मिला नहीं है, इसलिए इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। तो कल सोनी के बंदों ने आना, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था कि आके फिटिंग करेंगे। तो कल उनका इंतजार करते हैं, जब वो आएंगे तो उनसे फिटिंग करा लेंगे। ये तो जिस चीज़ का मैं इंतजार कर रहा था कि कनेक्शन आज हो जाए, लेकिन कनेक्शन आज हो नहीं पा रहा। तो कोई चक्कर नहीं, कल सोनी वाले आगे कनेक्ट कर देंगे इसको। और लेकिन इसके साथ साथ हम एक साउंड का काम तो हो गया, दूसरा काम भी हमने अपने कमरे में कराना है, वो आपको कल के ब्लॉग में या अगले ब्लॉग में आपको पता लग जाएगा। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।